नमस्कार दोस्तों। जमानत के बारे में अनेक बार हम लोग सुनते रहते हैं कि एक व्यक्ति की रेगुलर बेल मंजूर हो गई या व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की गई, या कई बार हम लोगों ने सुना है व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी गई, अंतरिम जमानत की राहत प्रदान की गई। ये अंतरिम जमानत क्या है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे रिगार्डिंग एंटरिम बेल। बेल यानी जमानत, हम सभी ने सुना है। जमानत एक शब्द है जो उर्दू भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के बाद हमारे देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला चरण होता है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, यानी अपराधी की गिरफ्तारी। और अपराधी की गिरफ्तारी इसलिए की जाती है ताकि उसकी प्रेजेंस को सुनिश्चित किया जाए, यानी उस व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए बिफोर द कोर्ट फॉर द ट्रायल। तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस अपराध का विचारण न्यायालय में चलने वाला है, और न्यायालय में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति के सामने उसकी ट्रायल चलेगी। पर कई बार व्यक्ति ट्रायल में आना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनको अरेस्ट करना पड़ता है। अब अरेस्ट करने के बाद व्यक्ति को रिलीज करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही जमानत कहा जाता है। जमानत को हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं और इंग्लिश में इसे बेल कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरिम बेल आज का टॉपिक है। इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत। ये अंतरिम जमानत क्या होती है? तो सबसे पहले हमको जमानत के उद्देश्य समझना पड़ेंगे। जमानत और जमानत के क्या उद्देश्य हैं? तो जमानत एक प्रकार की गारंटी होती है जिसे प्रतिभूति कहा जाता है, जिसमें जो आरोपी है वह खुद भी और उसकी तरफ से कोई दूसरा गारंटर भी न्यायालय से ये प्रॉमिस करते हैं, न्यायालय को ये एश्योरेंस देते हैं कि हम विचारण के दौरान प्रेजेंस रहेंगे। मतलब अपराधी जो है वो विचारण के दौरान ड्यूरिंग द ट्रायल ही विल बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहेगा, इस बात का आश्वासन दिया जाता है। और न्यायालय अनेक परिस्थितियां देखता है, उसके भाग जाने की संभावनाएं तो नहीं है, साक्षियों को डराने धमकाने की संभावनाएं तो नहीं है। ये सब बातें देखकर न्यायालय उसको बेल भी देती है। बेल मतलब जमानत भी दे देती है। अब जमानत जो है इसका उद्देश्य होता है प्रेजेंस को सिक्योर करना, यानी व्यक्ति जब अरेस्ट हो जाता है, जब व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति की प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए बेल दी जाती है। इट इज अ कंडीशनल लिबर्टी, यानी आपको स्वतंत्रता तो दी गई लेकिन सशर्त दी गई है। इस शर्त के साथ दी गई कि जब जब न्यायालय बुलाएगी, जब जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगी, तब तब आपको हाजिर होना है। ये होता है जमानत और जमानत का उद्देश्य। अब जमानत कितने प्रकार की है देखा जाए तो सीआरपीसी जो हमारा कानून है जो जमानत के बारे में बात करता है वो जमानत को कहीं भी परिभाषित नहीं करता है। यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डज नॉट डिफाइन बेल इन द कोड। पूरे कोड में बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन तीन बेल हम देखने को मिलती है। बेल के तीन प्रकार होते हैं। एक रेगुलर बेल जिसे हम नियमित जमानत कहते हैं, जो जिसकी एप्लीकेशन धारा 437 और 439 सीआरपीसी में लगाई जाती है। एक बेल होती है एंटरिम बेल जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और एक बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम अग्रिम जमानत भी कहते हैं। एंटीसिपेटरी मतलब अग्रिम। 438 में इसकी एप्लीकेशंस लगाई जाती है। तो इस प्रकार मित्रों तीन प्रकार की बेल होती है, रेगुलर बेल, एंटरिम बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। तो रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसके इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में भी आपके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरिम बेल पर। अब एंटरिम बेल क्या होती है? इसको हिंदी में अंतरिम जमानत कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतरिम मतलब टेम्पररी बेल। ये बेल जो है ये अस्थायी प्रकृति की है, ये टेम्परेरी बेल है। हम इसको अंतरिम जमानत को टेम्परेरी बेल भी कह सकते हैं। और ये बेल का उद्देश्य होता है जब तक कि नियमित बेल, यानी ये जो दोनों बेल एप्लीकेशंस है, एक नियमित बेल यानी रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल अगर न्यायालय के सामने पेंडिंग है, न्यायालय के सामने अगर रेगुलर बेल पेंडिंग है या एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने तक व्यक्ति को बेल दे दी जाती है। तो इसका जो स्पान है वो बहुत, यानी जो इसका जो पीरियड है वो बहुत ही छोटा रहता है। ये सिर्फ उस समय तक के लिए दी जाती है जब तक कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डिसाइड ना हो जाए। और ये कब दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? व्हेन एंटरिम बेल के लिए आप कब आर्ग्यू कर सकते हैं? जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी अगर समय मांगती जा रही है बार बार केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, चालान के लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो न्यायालय के सामने बेल एप्लीकेशन को फिक्स करने के लिए, मान लीजिए लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड चाहिए, तो इस स्थिति में कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे चार्जशीट है, केस डायरी है, सर्टिफाइड कॉपीज नहीं आई है। ऐसे डॉक्यूमेंट जो बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए न्यायालय के लिए जरूरी है, न्यायालय को चाहिए और उसमें टाइम लग रहा है। तो इस स्थिति में जो काउंसिल है फॉर द एक्यूज की तरफ से जो एडवोकेट है वो मांग कर सकते हैं कि सर तब तक अंतरिम जमानत दे दी जाए, अन्यथा इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है तो न्यायालय अंतरिम जमानत भी दे सकती है। तो जो हायर कोर्ट है
दे कैन कॉल डॉक्यूमेंट, नीचे से डॉक्यूमेंट कॉल किए और फाइनल डिसीजन में टाइम लग रहा है तो ऐसी स्थिति में दे कैन ग्रांट दी एंटरिम बेल। तो इस प्रकार हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है अंतरिम जमानत का लाभ दे सकती है जब तक कि परमानेंट बेल एप्लीकेशन डिसाइड ना हो। तो ये है मित्रों अंतरिम जमानत के बारे में प्रावधान। ये पूरा डिस्क्रिशनरी मैटर होता है, न्यायालय के विवेकाधिकार पर डिपेंड होता है कि अंतरिम जमानत पर व्यक्ति को रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए, एप्लीकेशन मंजूर की जाए या रिजेक्ट की जाए। आई होप आपको अंतरिम जमानत के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।